सेकेंड हाफ सेशन. लेट अस बी रेडी फॉर द आसनास. इस हफ्ते में हम कुछ स्ट्रेचिंग आसन्स ले रहे हैं. तो स्ट्रेचिंग आसन में पहला आसन हम करेंगे. वेरी नाइस प्रैक्टिस विच ऑल ऑफ यू नो इज गोमुख आसन. गोमुख आसन. गो यानी गाय, काउ, मुख यानी फेस. So the final posture resembles the cow's face. That is why it is called as गोमुख आसन. आज पहला दिन कर रहे हैं तो हम हमें पहले सिंपल स्ट्रेचिंग की आदत कर लेते हैं और फिर सेकेंड राउंड में हम उसका प्रॉपरली करेंगे. सो लेट अस डू द सिंपल लर्निंग ऑफ गोमुख आसन. वैसे तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या सुखासन में बैठे. लेट अस डू द स्ट्रेचिंग फॉर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. इस तरह से वज्रासन में या सुखासन में बैठे एंड यू कैन कीप अ टॉवेल लेंथ वाइज फोल्डेड इन बिसाइड यू. ओके. तो गोमुख आसन में हमें राइट हैंड को ऊपर स्ट्रेच करना है, फिर हथेली पीठ पे रखनी है और लेफ्ट हैंड से ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करना है. फिर आपका एल्बो गर्दन के पीछे, सिर के पीछे और सिर को ऊपर उठाना है. ये अपर बॉडी स्ट्रेच है. स्पाइन का स्ट्रेचिंग फील करना है. पहले मेंटेन करेंगे. 5 4 3 2 1. गर्दन सीधी करना, नीचे वाले हाथ को रिलीज करना, फिर ऊपर वाले हाथ को रिलीज करना. ओके. तो ये अभी आपने सामने से देख लिया है. अब आपको करते करते पीछे से भी देखना है कैसे करना. आपने टॉवेल को रखना है. सो नाउ अभी हमें दूसरी तरफ से भी करना है. तो मैं पीछे से बता दूं. आप ऐसे वज्रासन में बैठे हो, आइडियली सुखासन में भी बैठ सकते हो. ओके. अभी आपको क्या करना है. लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड को पीठ पे रखना है. राइट हैंड से ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को पकड़ना है और इस तरह से एल्बो को सिर के पीछे लेते हुए स्ट्रेच करना है. फिर मेंटेन करना है. और अगर आपके हाथ नहीं जाते हैं, इतना ही जा रहा है, तो आपको ऊपर वाले हाथ में ऐसे टॉवेल को लेना है और नीचे वाले हाथ से टॉवेल को पकड़ना है. होल्ड. अच्छी तरह से ऊपर ऊपर लेके जाना है हाथ को और इस तरह से टाइटली खींचना है. नीचे नहीं पकड़ना है. हो सके टॉवेल को जितना हो सके ऊपर ऊपर हाथ को लेके जाके, नीचे वाले हाथ को जितना ऊपर ले जा सकते ले जाना. स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करते करते आपका हाथ इतना ऊपर जाएगा कि आपके हाथ अच्छी तरह से इंटरलॉक हो जाएंगे और टॉवेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऐसे फिर मेंटेन करना. 5 4 3 2 1. गर्दन सीधी. पहले नीचे वाले हाथ को रिलीज करना, फिर ऊपर वाले हाथ. ओके. सो सी दैट यू आर यूजिंग द टॉवेल ओनली फॉर सपोर्ट. पहले दिन में नहीं होगा. जैसे रेगुलरली टॉवेल का इस्तेमाल करते जाएंगे फिर आपका हाथ और जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाएगा. आराम से नीचे वाला हाथ ऊपर जाएगा. ओके. रिलैक्स. अब हमको इसको ट्रेडिशनल वे में करना है. पारंपरिक तौर पे कैसे इस आसन को करते हैं वो देखेंगे. अब हमने सीख लिया है कि स्ट्रेचिंग कैसे करना है. सो अभी इसका आधार आसन भी लेना है. ओके. सो अभी आपको फ्रंट से बता दूँ. ऐसे आप बैठेंगे पैरों को फैला के. जॉइन द लेग्स. अब आपको राइट लेग को फोल्ड करना है. राइट लेग के एंकल को पकड़ के ऊपर रखना है बाएं पैर के ऊपर और बाएं पैर को नीचे रखना है. लेफ्ट लेग. सो यहाँ पे इस तरह से आप बैठे. ओके. सो यू आर नॉट यूजिंग द यू आर नॉट सिटिंग ऑन द हील्स. हो सके तो एड़ी पर नहीं बैठेंगे. ये भी ऐसे बैठो बैक स्ट्रेट. ओके. नाउ यू कैन यूज द टॉवेल फॉर द अपर. सो राइट लेग ऊपर है, राइट हैंड को ऊपर किया, राइट हैंड में टॉवेल लेना है. बैक, लोअर हैंड डाउन, इंटरलॉक द फिंगर्स, लुक अप. मेंटेन करेंगे. 1 2 3 4 5 6. गर्दन सीधी. लोअर हैंड रिलीज, अपर हैंड रिलीज. ओके. रिलैक्स योर लेग्स. रिलैक्स करें. एंड नाउ आई विल शो यू फ्रॉम द बैक द सेम प्रैक्टिस. अभी हमें क्या करना है. लेफ्ट लेग को ऊपर रखना है और राइट को नीचे रखना है. दिस वे यू विल सिट. ओके. एंड देन यू विल यूज द लेफ्ट हैंड अप और द टॉवेल इन द लेफ्ट हैंड. सो आई विल शो यू फ्रॉम बिहाइंड. अभी आपको लेफ्ट लेग को ऊपर रखना है, राइट को नीचे रखना है. यूनाइज द नी ऑन टॉप ऑफ द नी. ऐसे एडजस्ट कर लीजिए अपने आप को. सी आई एम नॉट सिटिंग ऑन द हील्स. लेफ्ट हैंड में लेफ्ट लेग ऊपर है, लेफ्ट हैंड को ऊपर टॉवेल लेंगे. होल्ड फ्रॉम लोअर साइड. वेरी गुड. इफ यू आर एबल टू होल्ड नाइसली देन यू कैन रिलीज द टॉवेल एंड यूज द इंटरलॉक द फिंगर्स. ऊपर देखना है. एल्बो सिर के पीछे आने की कोशिश करें. मेंटेन. 1 2 3 4 5 6. गर्दन सीधी. Release your lower hand first. Release your upper hand first. Back straight.
relax your legs. Okay, so that was nice round of गोमुखासन. जिनको पैरों को रखना मुश्किल लग रहा है, इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, सुखासन में बैठ के भी सिंपल ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं. ओके, या तो फिर वज्रासन में बैठ के, और अगर अच्छी तरह से आ गया तो फिर वो आपको पैरों को एडजस्ट करना है. ओके, आसन लेना है. रिलैक्स फॉर अ वाइल. अ वेरी गुड आसन फॉर स्ट्रेंथनिंग योर जॉइंट्स. सभी जॉइंट्स में खिंचाव आता है गोमुख आसन में. आपके नी जॉइंट, आपका पेल्विक जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो, शोल्डर, नेक, स्पाइन, सभी मसल्स में और सभी जॉइंट्स में अच्छा सा स्ट्रेच आता है. वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर टोनिंग अप द मसल्स एंड इम्प्रूविंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स. सो ये बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस है, बिकॉज इस आसन में शरीर के सभी जॉइंट्स और सभी मसल्स यूज हो रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर योर फेस, बट ऑल द बॉडी मसल्स आर बीइंग यूज्ड. तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. जिनको आर्थराइटिस है उन्होंने भी करना है. थोड़ा सा लिमिटेशन होगा, फ्रोजन शोल्डर है, थोड़ा सा लिमिटेशन होगा, बट प्रैक्टिस करते करते ये जॉइंट्स खुलते जाएंगे. वेरी गुड प्रैक्टिस. ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है इसके अंदर. वेरिएशन बताया है. बहुत ज़्यादा नी पेन है तो सुखासन में बैठो या पैरों को स्ट्रेच करके कर सकते हैं. ओके, रिलैक्स फॉर अ वाइल. एंजॉय द इफेक्ट्स ऑफ गोमुख आसन, काउस फेस. Now gently stand in your place. We are doing a very nice standing practice, forward bending practice है वो. इसमें शरीर में भी बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है. So this is like चक्रासन मॉडिफिकेशन. चक्रासन में हम बैकवर्ड बेंड करते हैं. ये मॉडिफाइड चक्रासन है जिसमें हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, हमारे स्पाइन को लेंथन करते हैं. वेरी सिंपल प्रैक्टिस, एवरीवन कैन डू. इसमें मेन शोल्डर पर वर्क करना है. ओके, सो हैंड्स आर स्ट्रेच फॉरवर्ड. फिर आप धीरे धीरे ऐसे हाथों की मुट्ठी बनाएं. धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करेंगे, वेरी स्लोली स्लोली. नीचे जाके फिर गर्दन नीचे और सिर्फ हाथों को ऊपर उठाएं. जितना ऊपर उठा के ले आ सकते हैं, गर्दन को और नीचे. हाथों को फैलाना नहीं, हाथों को नज़दीक रखना है. दोनों मुट्ठियों के नज़दीक लाना है. एल्बो सीधे, घुटने सीधे. मेंटेन. 5 4 3 2 1. धीरे से हाथों को फिर से अपने कानों के बाजू में ले आएंगे, फिर ऊपर उठेंगे और फिर हाथों को नीचे ले आएंगे. सो दिस प्रैक्टिस में इफ़ यू हैव वर्टिगो प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव हाई बीपी या डिजीनेस की शिकायत है तो आप इस प्रैक्टिस को कम कर सकते हैं. बट प्रैक्टिस करो. इतना आप गए, स्लोली हैंड्स आर मेंटेन. फिर तकलीफ लग रही है, धीरे से आप आ जाइए. डोंट डू मच, बट थोड़ा सा 2-3 काउंट्स के लिए आप रुक सकते हैं. ओके, रिलैक्स योर सेल्फ. सो इट इज़ अ वेरी नाइस फॉरवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिस. लेट अस डू वन मोर राउंड ऑफ द सेम प्रैक्टिस. फिर से काउंट करेंगे. हाथों को स्ट्रेच कीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक करके, हिप्स को बाहर पुश करके धीरे 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 फॉरवर्ड बेंडिंग किया. वहाँ से ही हाथों को ऊपर उठाओ, एल्बोज को नज़दीक, कोहनियों को नज़दीक, फिस्ट को नज़दीक. स्ट्रेट, हेड डाउन. 1 2 3 4 5 6. Slowly bring the hands back and come back. Relax. आंखों को बंद रखें, विश्राम करें. जस्ट फील द फॉरवर्ड बेंडिंग में क्या आपको कहाँ कहाँ पे खिंचाव हुआ है. इट इज़ गुड प्रैक्टिस फॉर लेंथनिंग द स्पाइन. स्पाइन का खिंचाव हो रहा था, फॉरवर्ड बेंड भी हो रहा था स्पाइन का. पैरों की मसल्स में आपको एक अच्छा सा स्ट्रेच भी मिल रहा था. वेरी नाइस प्रैक्टिस फॉर एब्डोमेन मसल्स. पेट की चर्बी को कम करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. वेरी नाइस प्रैक्टिस. क्लोज योर आइज, रिलैक्स फॉर अ वाइल. ट्राई टू फील द इफेक्ट्स ऑफ द मॉडिफाइड चक्रासन, परिवृत्त चक्रासन. नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिस, जो वहाँ पे हमें पैरों को और खिंचाव देना है. हमें उत्तान भद्रासन पता है, तो ये हम करेंगे अधोमुख उत्तान, अधोमुख भद्रासन कैसे. ओके, तो इसमें हमें पैरों के तलवों को जोड़ना है और हाथों को भी नमस्कार होता है. पहले रिलैक्स हो जाइए. अधोमुख भद्रासन करेंगे. रिलैक्स इन भद्रासन. अब देखो, वहाँ से ही आप पैरों को जोड़ेंगे, सोल्स ऑफ द फीट टुगेदर. ओके, तो आप पहले ये पोजीशन में आके सोल्स ऑफ द फीट थोड़ा ऊपर उठे, सोल्स ऑफ द फीट टुगेदर, पुश योर नीज डाउन. सोल्स ऑफ द फीट मतलब पैरों से नमस्कार मुद्रा. फिर हाथों को सामने रखिए और माथा मैट पे रखेंगे या चिन मैट पे रखें. पुल योर हैंड्स अपवर्ड्स, पुश योर हिप्स एंड नीज डाउनवर्ड्स.
मेंटेन करें, पैरों से नमस्कार मुद्रा है। ब्रिंग द लेग्स क्लोजर, मेंटेन, फील द पुल ऑन योर इनर थाइज, मेंटेन 1 2 3 4 5। मुश्किल लग रहा है हाथों को रखना तो आप हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं, बट आपकी चिन मैट पे रहेगी। ओके, रिलैक्स योर लेग्स, रिलैक्स। दैट वाज a nice practice of Bhadrasana, feeling the pull on your quadricep muscles, front muscles of the legs, and nice stretch on the lower back. Relax करेंगे। सेकेंड राउंड में हम थोड़ा सा एडियो को और नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे। पैरों से नमस्कार मुद्रा करते समय एडियो को आप और नज़दीक लाने की कोशिश करें। So bring the legs more and more closer. You can pull with your hands, yes, and then stretch your hands up. Chin on the mat. Press your abdomen down, press your hips down, push your knees down. पैरों को जोड़ के रखो, मेंटेन करें। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। हाथों को पहले रिलीज करेंगे, फिर दोनों पैरों को रिलीज करें एंड स्लीप इन, लाई डाउन इन सुलभ मकरासन। So this is a very good practice for opening your pelvic joint. लोअर बॉडी ऑर्गन्स की जो भी शिकायतें हैं वो दूर होती है। डायबिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लोअर एब्डोमेन का फैट कम करने के लिए इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, कॉन्स्टिपेशन के लिए दूर। बट मेजर इफेक्ट इसका लोअर बैक पे है, लंबार, एंड एट द सेम टाइम योर थाइस, इनर थाइज एंड पेल्विक फ्लोर, उसका मेन इफेक्ट वहीं पे होता है। ओके, सो नाउ वी आर रेडी फॉर द सुपाइन आसन। पीठ के बल लेट जाएंगे, लाई ऑन योर बैक। सुपाइन आसन के लिए तैयार। रिलैक्स, इट इज़ नॉट अ वेरी इजी आसन, दैट इज़ व्हाई वी डिड सम एब्डोमेन क्रंचेस टुडे। यहाँ पे हम द्रोणासन में कॉम्बिनेशन करेंगे मत्स्यासन और द्रोणासन का, तो देख के करेंगे। सबसे पहले आपको दोनों पैरों को ज्वाइन करना है। सुप्त वीरासन इसका नाम है। हाथों से हिप्स को पकड़ के या कानों के बाजू में हाथों को रख के आपको देखो, होल्ड द हिप्स, पुश योर एल्बोज ऑन द मैट, लिफ्ट योर अपर बॉडी एंड प्लेस द क्राउन ऑफ द हेड ऑन द मैट। बालों के रबर बैंड्स को लूज करें, सो प्लेस द क्राउन ऑफ द हेड ऑन द मैट। अब आपको दोनों पैरों को उठाना है एंड हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ना है। पैरों को 60 डिग्री उठाने की कोशिश करें। मेंटेन 1 2 3 4 5। हाथ नीचे, दोनों पैर नीचे, और फिर हाथों पर सपोर्ट लेके रिलैक्स करें। रिलैक्स योरसेल्फ। वेरी नाइस प्रैक्टिस फॉर स्ट्रेंथनिंग योर नेक बोन्स, स्ट्रेंथनिंग योर अपर बैक, क्योंकि अपर बैक के में हमने काम नहीं किया था। सो नाउ दिस आसन वर्क्स ऑन योर अपर बैक एंड योर नेक एंड यू गेट अ नाइस एब्डोमेन क्रंच ऑल्सो। लोअर बैक का काफ़ी बैकवर्ड बेंडिंग हो रहा था उसमें, यू टू फील दैट। लेट्स डू नाउ। हाथों को कानों की बाजू में रख के भी बता दूँ आपको, आप वैसे भी कर सकते हैं। जिनको लगता है कि ऐसे, तो अंगूठे उंगलियां बाहर की ओर रखते हुए, क्राउन ऑफ द हेड ऑन द मैट। Once you are comfortable, raise your legs up, then join your hands in namaskar. Maintain 1 2 3 4 5 6। पहले पैर नीचे, हाथों को नीचे रखें, टेक सपोर्ट एंड देन लिफ्ट योर हेड अप स्लोली। डू नॉट ब्रश योर हेड ऑन द मैट, बाल टूट जाएंगे। बाल, सिर को घिसना नहीं है मैट पे, उठा के रखना है। ओके, रिलैक्स योर सेल्फ। Feel the effects of this practice of Supta Virasana. Lying down, warrior pose, strengthens your neck muscles, back muscles, improves your chest expansion and breathing capacity improve होती है। थायराइड के लिए very very important practice। वेरिकोज वेन, sciatica vein nerve प्रॉब्लम है, उनको बेनिफिशियल है। एब्डोमेन क्रंच मिल रहा है, वेरी गुड प्रैक्टिस। सो नाउ स्ट्रेच योरसेल्फ and gently sit in your place. जब तक आप रिलैक्स कर रहे हो, आई विल रिमाइंड यू वी डिड 4 आसनास टुडे ना। सिटिंग में हमने गोमुख आसन सीखा है, खड़े होके हमने मॉडिफाइड चक्रासन किया, फिर पेट के बल लेट के भी हमने मॉडिफाइड किया था भद्रासन, दैट वाज द अधोमुख भद्रासन, और फिर हमने पीठ के बल भी मॉडिफिकेशन किया है एंड दैट वाज सुप्त वीरासन। ओके, so you're feeling so nice and light after this practice.
लेट अस नाउ गो फॉर द ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस. आज हम 2 राउंड्स कपालभाति के करेंगे, मीडियम एंड स्लो. सो हैंड्स इन मीडियम एंड फास्ट. द्रोण मुद्रा. लेट अस बी रेडी फॉर कपालभाति. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60. Relax. Maintain your posture. Relax for a while. Let us go for fast Kapalbhati. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60. Relax yourself. Okay, so now we are ready for the practice of Vastrika Pranayam. Sit in Vajrasan. 15 strokes of Vastrika Pranayam करते हैं. Okay, so वज्रासन में बैठने के बाद आंखों को बंद करें, हाथों को साइड में रखें. Breathe in, breathe out. Actively start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. In 1, in 2, in 3, in 4, last 15. Relax. Release your asana. And today we will go for a nice balancing pranayam, Anulom Vilom Pranayam. Let us do Anulom Vilom Pranayam, 4 rounds, back straight. Right hand, right nostril close. Breathe in with the left nostril. Close left nostril, open right, breathe out. Right nostril, breathe in. Close right, open left, breathe out. Second round, सांस ले बाएं से. बाएं को बंद करें, दाहिने को खोले, सांस बाहर धीरे धीरे. वहीं से सांस ले, बंद करें और बाएं को खोले, प्रश्वास. 2 rounds on your own. Keep your hand relaxed. Do not make sounds of your breathing. स्मूथली और रिलैक्स मैनर में सांस लेना और छोड़ना है. Complete your cycle by breathing out with the left nostril. Then only keep your hand down. लेफ्ट नोस्ट्रिल से प्रश्वास करें, फिर ये हाथ को नीचे रखें. ओके फ्रेंड्स, भ्रामरी प्राणायाम. ब्रीद इन फुल. Place your hands in Dhyan Mudra. Be aware of the vibrations. Feel relaxed, feel calm. Let us end with Om Tri Shanti. Breathe in full. Om Shanti Shanti.
Shanti. Enjoy the vibrations. Feeling fresh, feeling lighter after this 1 hour session. Say you to yourself, I am healthy, I am happy, I am peaceful. मन ही मन अपने आप से कहे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ। और धीरे से दोनों हाथों को रब करें, अपने चेहरे को मसाज कीजिए। फिर से हाथों को रब करें, पूरे शरीर पर घुमाएं। एक बार और हाथों को रब करते हुए चेहरे पर रखेंगे। हाथों को देखते देखते आंखों को खोलें। Thank you friends. So we end our session over here. Have a lovely day. Bye bye.